रिपल और XRP समुदाय के लिए बड़ा अपडेट। हमारा अमेजन प्राइम क्षण आ गया है और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हम 2025 से शुरू होने वाले XRP उत्पाद के लिए 12 साल का बुल मार्केट देख सकते हैं। 1990 के दशक में दूरसंचार अधिनियम 1996 ने सभी सीमाएं तोड़ दी। इससे इंटरनेट में उछाल आया। उस समय अमेजन एक ऑनलाइन किताबों की दुकान थी। यह एक बहु ट्रिलियन डॉलर में विकसित हुआ। 12 वर्षों से निर्बाध शेयर मूल्य वृद्धि के साथ एम्पायर 2025 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए स्पष्टता अधिनियम यहां लागू होने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उद्योग विशेषज्ञों को नियामक हरी झंडी प्रदान करता है। अमेरिका के प्रमुख विशेषज्ञों के अनुसार XRP को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेजन मोमेंट में भारी लाभ संचालित वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में धन सृजन को पुनर्परिभाषित कर सकता है। नमस्कार और सौहार्दपूर्ण गुड इवनिंग क्रिप्टो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो आपके पसंदीदा चैनल है क्रिप्टो न्यूज। अगर आपको ये सामग्री पसंद है, लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन 12:30 अपराह्न पूर्वी समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए आज हम रिपल अमेजन प्राइम मोमेंट पर करीब से नजर डालेंगे, जिसके बारे में मैं कल पॉल बैरन के साथ बात कर पाया। लेकिन आइए कुर्चिड और XRP के लिए मेरी अपेक्षाओं से शुरुआत करें। दूरसंचार अधिनियम को अपनाने के बाद हमने एक अनुभव किया, अमेजन की तीव्र वृद्धि। 2010 में इस परिसंपत्ति का कारोबार $5 के मूल्य पर हुआ था। अगले 12 वर्षों में हमारा मूल्य $30 से अधिक हो गया। यदि आप XRP कुर्चिड और आज के सहसंबंधों को देखें, हमारे पास सिर्फ 10 साल का इतिहास नहीं है। मूल्य में उतार चढ़ाव, लेकिन अब अंततः के कगार पर है। XRP मूल्य के लिए नए सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचना, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब बाजार में स्पष्टता आ रही है। ETF, विनियमन, वॉल स्ट्रीट फर्म जो इन परिसंपत्तियों को खरीदते हैं, और अब वास्तविक संपत्तियों का टोकनीकरण लागू हो गया है। हम XRP कर्व चार्ट में ऐतिहासिक परिवर्तन देख सकते हैं, और यही बात मैंने पॉल बैरन से भी कही थी। लेकिन सबूत बहुत गहरे हैं। यदि आप 2017 के बुल मार्केट को देखें, तो हमने इसे तोड़ा, परीक्षण किया। 2014 के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर फिर से पहुंचा और फिर अनुभव किया। क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी तेजी, जहां आधे साल से भी कम समय में इसका मूल्य 3 सेंट से बढ़कर लगभग $4 हो गया। यदि आप 2025 में यहां समानताओं को देखें, हम बाहर निकले, 2021 के सर्वकालिक उच्च स्तर का पुनः परीक्षण किया, और अब ऐसा लगता है कि हम दौड़ की ओर बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा श्रोताओं को याद दिलाता हूं, मुझे चार्ट दिखाओ, मैं खबर बताता हूं। खैर, मैं तो बस उन खबरों पर नजर रख रहा हूं जो 2025 में हमारा इंतजार कर रही है। क्रिप्टो बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों की भारी मांग है, और मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में XRP जैसी परियोजनाओं से लाभ होगा। लेकिन चूंकि हमने ये कहा है, आइए पॉल बैरन के साथ साक्षात्कार में उतरें और उसका विश्लेषण करें। आपने जो कहा उसमें मुझे जो बात दिलचस्प लगी वो ये है कि मुझे लगातार 90 के दशक के दूरसंचार कानून की याद आती रहती है। यदि आप अमेजन के स्टॉक और वहां जो कुछ हो रहा है उस पर नजर डालें, मेरे पास आज के XRP मूल्य चार्ट और के बीच सहसंबंध है। 90 के दशक में अमेजन के शेयरों ने क्या किया, और इनमें कुछ बहुत मजबूत सहसंबंध है। सबसे पहले अमेजन $5 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, और इसके बाद कई वर्षों तक यह अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से नीचे कारोबार करता रहा। मुझे लगता है 7 या 8 साल हो गए। XRP ने भी लगभग यही किया। दूरसंचार अधिनियम पारित हो गया और हमारे पास 12 वर्ष का समय था। मैं दोहराता हूं, मूल्य विकास के 12 वर्ष, जो केवल अमेजन निवेशकों के लिए ऊपर और दाईं ओर गया। मुझे लगता है कि XRP समुदाय को इस पर काबू पाने की जरूरत है। मित्रों, हम अभी तक उस उल्लासमय क्षण तक नहीं पहुंचे हैं। आतिशबाजी, प्रकाश शो, यह अभी तक XRP के लिए शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सभी उत्प्रेरक जिनका हमने अभी वर्णन किया है वे अभी तक घटित नहीं हुए हैं। इसलिए जब ये ETF सक्रिय होते हैं और हम निवेश पर नजर रखते हैं, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टेबल कॉइन सर्वव्यापी है, वे हर जगह हैं, लोग उनका उपयोग बचत खातों और स्टॉक एक्सचेंजों में करते हैं। यदि XRP के लिए EVM साइड चेन है, विकेंद्रीकृत ऐप्स लॉन्च करता है और लोग उनका उपयोग करते हैं, तो मेरी राय में यही समय है जहां हमें सही मूल्य विकास तक 12 वर्ष मिलते हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और इसलिए अब ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि कुछ भी न करें। कभी कभी निष्क्रियता ही सर्वोत्तम कार्य होता है। अपने जीवन का निवेश करने से खुद को न रोकें, सिर्फ इसलिए कि उनमें कुछ साल इंतजार करने का धैर्य नहीं था। पीढ़ियों तक जीवन भर चलने वाला। खड़े हो जाओ और स्वतंत्रता, और वो यहाँ अमेजन पर आपका नंबर है 1900%। ठीक है, माना कि यह सभी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन ऐसे कई नए उत्पाद हैं जिनके बारे में बहुत से लोग सोचेंगे। मेरा मतलब है, आप रॉबिनहुड जैसे किसी व्यक्ति को भी देख सकते हैं। यदि आप संबद्ध और क्रिप्टो विकास के आसपास हेजिंग दांव देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहां रॉबिनहुड चाल पसंद है। आप उसे हरा नहीं सकते, लेकिन फिर से ये सब क्रिप्टो क्षेत्र में उनकी गतिविधियों के कारण है। ये सब क्रिप्टो लाभ है, ठीक है, और इसका अधिकांश भाग डोचे पर किया गया। तो यह आपको बस ये बताता है कि यात्रा कहां जा रही है। बेशक बहुत से लोग इस आरेख को समझेंगे, और यह जमीनी स्तर से आता है, मानो रॉकी बाल्बोआ को अभी अभी अस्वीकार कर दिया गया हो। ऐसा लगता है मानो आप फिर से उठ खड़े हुए हो नीचे गिराए जाने के बाद। और यह मजेदार भी है, क्योंकि पॉल, आप इस आरेख को देखेंगे और कहेंगे, वाह, ये समुदाय अवश्य उत्साहित होगा। मेरा मतलब है, आपको देखो,
पिछले 12 महीनों में जो कुछ हुआ है उसे देखते हैं। क्रिप्टो, ट्विटर और लोग कुछ मूल्य आंदोलनों से निराश हैं। मैं इसके बिल्कुल विपरीत देख रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने यह आरेख प्रस्तुत किया है, क्या आप जानते हैं कि जब आप इस तरलता बाती को देखते हैं तो मुझे क्या याद आता है, जिससे हम लगभग 2 या 3 सप्ताह पहले गुजरे थे। मैंने 2017 के बुल मार्केट का विश्लेषण किया है और यदि आप ट्रेडिंग व्यू 2017 को देखें, वहां एक बड़े पैमाने पर तरलता घटना थी। इस विशाल तेजी वाले बाजार में उत्साह के आगमन से ठीक पहले, यहां तक कि 2017 में भी, जब इस बहुत ही छोटी अवधि में हमारा कारोबार 70,000% था। मुझे खेद है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, 2021 में यह आंदोलन, और क्या आप जानते हैं 2021 में इस आंदोलन के बारे में क्या दिलचस्प है? तरलता वृद्धि के लिए सबसे बड़ा अवसर कब था? सेग द्वारा उन पर मुकदमा दायर किए जाने के बाद हम 17 सेंट पर कारोबार कर रहे थे और मुझे लगता है कि 4 महीने बाद हम $1.90 पर थे। हाँ, लोगों को यह समझने की जरूरत है कि अब समय आ गया है। जब छोटे निवेशक भयभीत हों तो आशावादी होना, जब छोटे निवेशक आशावादी हों। अब समय आ गया है कि हम सतर्क रहें और अवमूल्यन व्यापार से डरें, और इसका असर सभी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों पर पड़ेगा। XRP, एथेरियम और बिटकॉइन संभवतः इस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। आप बाजार की इन परिस्थितियों का आकलन कैसे करते हैं? क्या आपको पता है कि क्या रोमांचक है? मुझे लगता है कि लोग ये कमा रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में चीजें कितनी बदल जाएंगी, और उन्होंने 2028 के अंत तक सोने की कीमत $8,000 होने का अनुमान लगाया है। मैंने यहाँ कड़े बयान दिए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि मेरी राय में XRP जारी रहेगा। ट्रंप प्रशासन 3 अंकों वाली संपत्ति होगी। ये बात इस संपूर्ण अवमूल्यन व्यापार के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। अब यहाँ एक धुरी है और मेरा मानना है, उन्होंने 1990 के दशक के अंत में ही इसका उल्लेख किया था, जब 1996 में दूरसंचार अधिनियम पारित किया गया था। बाजार का क्या हुआ? वैध परियोजनाएं और वो सब कुछ जो वैध नहीं था। 96 से लेकर 1998 के अंत तक कीमत में कुछ समय के लिए उछाल आया। बाजार उत्साहपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि स्पष्टता अधिनियम के साथ भी बिल्कुल यही बात घटित होगी, क्योंकि अगर हमारे पास सख्त नियम और दिशा निर्देश हैं और हम ठीक से जानते हैं जहां ये प्रौद्योगिकियां न केवल सक्षम है, बल्कि यह भी कि हम इन नए अवसरों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो फिर बाढ़ के द्वार खुल जाएंगे। और यदि आप इस नई मांग को ETF के साथ जोड़ते हैं, इसके बाद जो उत्पाद उपलब्ध होंगे, हमारे पास ट्रेजरी कंपनी लाइव हो रही है, हमारे पास स्थिर मुद्रा RLUSD है, जो व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि EVM साइड चेन अब सक्रिय है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर डेवलपर द्वारा बहुत कम चर्चा की जाती है, जो क्रेरियम पर निर्माण करना पसंद करते हैं। ये विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग अब XRP लेजर में है। इस पारिस्थितिकी तंत्र को शुरू करें और इसका विस्तार भी करें। क्रिप्टो स्पेस में अधिक विकेंद्रीकृत उत्पाद बनाने के लिए आपका प्रश्न, यदि सोना $800 पर है तो मेरा ध्यान स्पष्ट रूप से XRP पर है। मुझे लगता है कि हम अंततः 3 अंकों का XRP मूल्य देखेंगे। दिलचस्प है, वे किसी भी प्रकार के निवेश पर विचार करते हैं, वे उसे किस प्रकार देखते हैं, चाहे वो परिसंपत्ति के रूप में सट्टा हो। जिस तरह से मैं वर्तमान में सभी डिजिटल परिसंपत्तियों को देखता हूं, वो सब कुछ है। जब तक लाभ सिद्ध न हो जाए, तब तक अटकलें ही लगाई जाएंगी। जैसे ही यह बदलता है, मेरी राय में नीचे सब कुछ बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आई के साथ है। जैसे ही KE हमारी वर्तमान स्थिति से परे वास्तविक लाभ प्रदर्शित कर सकेगा। ध्यान दें दोस्तों, हम कड़ा प्रहार करने के लिए तैयार हैं। पॉल, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जब आप देखेंगे कि उस समय क्या हुआ था, जब इन स्पॉट बिटकॉइन उत्पादों को अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में मंजूरी मिल गई। ये वे कंपनियां थीं जिन्होंने वर्षों तक बिटकॉइन का विरोध किया, और अब इसके सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। मैं भी बिल्कुल यही उम्मीद करता हूं। जैसे ही ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनियों के पास XRP होगा, उत्पाद और विकास से लाभ, वे इस क्षेत्र के सबसे बड़े चीयरलीडर्स में से होंगे। वे विकेंद्रीकरण और गति के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क के लाभों के बारे में बात करें, और वे इस बारे में बात करेंगे $100 लेकर 1% बिटकॉइन कैसे खरीदें, या $1 लेकर 350 XRP कैसे खरीदें। बिल्कुल, चाहे ये सोचने का तर्कसंगत तरीका हो या नहीं, ये स्पष्ट रूप से वही है जो औसत छोटे निवेशक सोचते हैं। मुझे लगता है कि डोमिन ने कुछ दिन पहले ऐसा किया था। वास्तव में एक अन्य ट्विटर एक्सचेंज में कहा गया, उन्होंने कहा कि कई नए लोग इस बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और मेरे पास $500 है, मेरे पास $1,000 है, मैं इसका अधिकतम उपयोग कैसे कर सकता हूँ? खैर, मैं एक बिटकॉइन का 10वां हिस्सा या 3,500 XRP खरीद सकता हूँ। और यदि आप इन व्यक्तिगत परियोजनाओं के बाजार पूंजीकरण को देखें, बिटकॉइन के लिए ये लगभग $2.5 ट्रिलियन है, लेकिन XRP के लिए केवल 150 से 180 बिलियन है। विकास की संभावना बहुत अधिक है और विवेकशील लोग स्वयं ही इसका पता लगा लेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करें। हम आपको कुछ पूर्ण तथ्य देंगे, आपको यह दिखाने के लिए कि यह कितना स्पष्ट है कि XR पूरी तरह से अलग क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इस नवंबर में रिपल अपने वार्षिक स्वेल की मेजबानी करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में इवेंट और सभी प्रमुख कंपनियां इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और वक्ता भी होंगे। नेस्टेक, BNY मेलन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, सिटी बैंक, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, JP मॉर्गन, मास्टरकार्ड, CME, मूडीज ग्रुप, स्टेट स्ट्रीट, DBS और ब्लूमबर्ग सभी उपस्थित रहेंगे। इनमें ब्लैक रॉक, सिटी बैंक और BNY मेलन सहित कई कंपनियां शामिल हैं। रिपल स्वेल में भी बोलेंगे, लेकिन इतना ही नहीं। दिलचस्प कनेक्शन के साथ क्या करना है, रिपल ने ये घोषणा कल ही की। हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। व्हाइट हाउस डिजिटल एसेट काउंसिल के पैट्रिक विट उनमें से एक है। रिप्लेस वेल 2025 में मुख्य वक्ता होंगे, और यदि आप सोच रहे हैं
वास्तविक फाइनल कैसा दिखता है? रिपल न केवल अमेजन प्राइम के कगार पर है, रिपल अपनी प्रौद्योगिकी को वॉल स्ट्रीट फर्मों के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत कर रहा है। ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आने वाले वर्षों के लिए आवश्यक है और मुझे लगता है कि अन्य क्रिप्टो XRP सहित एक उपयोग मामला है, एक वैध उपयोग मामला है। मुझे लगता है कि XRP एक अद्भुत कार्यशील मॉडल है। मुझे लगता है कि यह और भी बेहतर होने वाला है। उन्होंने आज एक अधिग्रहण किया है जहां मेरी जानकारी के अनुसार उनके पास एक प्रमुख ब्रोकर है खरीदा और यह वास्तव में बड़ी खबर है। इससे सभी क्षेत्रों में लगभग तत्काल प्रसंस्करण संभव हो जाता है। इस प्राइम ब्रोकर के भीतर परिसंपत्ति वर्ग होंगे। यह नए वॉल स्ट्रीट के लिए एक शानदार शुरुआत होगी। नया वॉल स्ट्रीट जो ब्लॉकचेन पर आधारित है और बहुत तेज है। स्थानांतरण के लिए अब 3 दिन का समय नहीं है। क्या आपको सामग्री पसंद आए? लाइक पर क्लिक करें।